यूएस ईरान वार सीज फायर, ईरान की शर्तों पर सीज फायर, अमेरिका की करारी हार, ईरान की बल्ले बल्ले। नमस्कार दोस्तों, ईरान की सभ्यता तो खत्म नहीं हुई, लेकिन इतिहास बदलते हुए आपने देख लिया है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार अमेरिका को झुकना पड़ा है। जिन शर्तों पर अमेरिका झुका है, उन शर्तों को ना मानने के साथ उसने युद्ध की शुरुआत की थी और युद्ध की मियाद सभ्यता को खत्म करने के साथ जो उसकी धमकी थी वह पूरी तरह से उलट गई। आखिर ऐसा क्या हो गया कि अमेरिका को झुकना पड़ा? वो कौन सी परिस्थितियां थी जिसमें अमेरिका ने मान लिया कि हॉर्मुज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रूट पर चलेगी तो ईरान के ही चलेगी? उसने आखिर क्यों मान लिया कि अब सारे सेशंस, सारे प्रतिबंध ईरान पर से हटा दिए जाएंगे? उसने आखिर क्यों मान लिया, यहाँ तक कि उसने यूरेनियम एनरिचमेंट का जो सवाल है वह भी ईरान के साथ ही रहेगा? उसने क्यों मान लिया कि मिसाइल प्रोग्राम भी ईरान का अपनी तरफ पर चलता रहेगा? आखिर उसने क्यों मान लिया कि ईरान के सहयोगी देशों पर जो हमले हो रहे थे, जो इजराइल कर रहा था, वह पूरे तरीके से थम जाएंगे? उसने आखिर क्यों मान लिया कि ईरान की संप्रभुता तो मायने रखती है, यानी यह युद्ध 40 दिनों के बाद अब लगभग थम गया है? डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर के ऐलान के बाद मुस्तफा खामनेई का पहला रिएक्शन, उन्होंने कहा कि यह युद्ध का अंत नहीं है, ट्रिगर पर उंगलियां अभी भी कायम है। ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान करते हुए कहा कि मैं ईरान पर हमले को 2 सप्ताह की अवधि के लिए स्थगित करने पर सहमत हो गया हूं। यह द्विपक्षीय सीज फायर होगा, वहीं ईरान ने इसे अपनी बड़ी जीत बताया है। सीज फायर के ऐलान पर क्या बोले मुस्तफा खामनेई? डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर वाले ऐलान पर ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई का पहला रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने ईरान की सेना को गोलीबारी रोकने का आदेश दिया है, लेकिन चेतावनी भी दी है कि यह युद्ध का अंत नहीं है, ट्रिगर पर उंगलियां अभी भी हैं। ईरान ने क्लियर कर दिया है कि सीज फायर का मतलब युद्ध की समाप्ति नहीं, और दुश्मन द्वारा किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने पर उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। एबीपी न्यूज के अनुसार सरकारी चैनल इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग यानी IRIB पर पढ़े गए एक बयान में खामनेई ने कहा, यह युद्ध का अंत नहीं है, लेकिन सभी सैन्य शाखाओं को सर्वोच्च नेता के आदेश का पालन करना चाहिए और गोलीबारी बंद कर देनी चाहिए। ट्रंप ने किया था सीज फायर का ऐलान। युद्ध की घोषणा के बाद जारी एक बयान में ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि यह स्पष्ट किया जाता है कि इसका अर्थ युद्ध की समाप्ति नहीं है। हमारे हाथ अभी भी ट्रिगर पर हैं, और यदि दुश्मन द्वारा जरा सी भी गलती की जाती है तो उसका पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, मैं ईरान पर बमबारी और हमले को 2 सप्ताह की अवधि के लिए स्थगित करने पर सहमत हूं। यह एक द्विपक्षीय सीज फायर होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ हुई बातचीत में मैंने विनाशकारी सैन्य शक्ति रोक दी है। इसे हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह से खोलने और उसको सुरक्षित रखने की शर्त पर किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि मैं ईरान की ओर से 10 बिंदुओं का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और हमें विश्वास है कि यह बातचीत एक व्यवहार आधारित है। अतीत के लगभग सभी विवादित मुद्दों पर अमेरिका और ईरान के बीच सहमति बन चुकी है। आइए जान लेते हैं क्या थी ईरान की वो 10 शर्तें। नंबर 1, हमला नहीं करने का वादा। अमेरिका ईरान पर किसी तरह का हमला नहीं करेगा। नंबर 2, हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर ईरान का नियंत्रण। इस अहम समुद्री रास्ते पर ईरान का ही अधिकार था और बना रहेगा। नंबर 3, यूरेनियम संवर्धन की मंजूरी। ईरान को परमाणु कार्यक्रम के तहत संवर्धन की अनुमति मिलेगी। नंबर 4, सभी मुख्य प्रतिबंध खत्म। अमेरिका द्वारा लगाए गए सीधे आर्थिक प्रतिबंध हटाए जाएंगे। नंबर 5, दूसरे देशों के जरिए लगाए गए प्रतिबंध भी खत्म होंगे, सेकेंडरी सैंक्शन भी हटाए जाएंगे। नंबर 6, यूएन सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव खत्म। ईरान पर लगे संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध भी समाप्त हो जाएंगे। नंबर 7, IAEA के प्रस्ताव समाप्त। परमाणु एजेंसी के बोर्ड द्वारा लगाए गए प्रतिबंध भी खत्म होंगे। नंबर 8, ईरान को मुआवजा, नुकसान के लिए ईरान को आर्थिक भरपाई दी जाएगी। नंबर 9, अमेरिकी सेना की वापसी। अमेरिका अपने लड़ाकू सैनिक इस क्षेत्र से हटा लेगा। नंबर 10, हर मोर्चे पर युद्ध बंद। लेबनान सहित सभी जगह सैन्य कार्रवाई रोकी जाएगी। ईरान से युद्ध विराम। ट्रंप को आंशिक जीत पाने के लिए चुकानी पड़ी है भारी कीमत। आइए जानते हैं क्या है। अमेरिका और ईरान 2 सप्ताह के युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं। आखिरकार समझदारी ने जीत हासिल
बीबीसी हिंदी न्यूज के अनुसार वाशिंगटन समय के मुताबिक मंगलवार शाम 6:32 पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर लिखा कि अमेरिका और ईरान एक पक्के शांति समझौते के काफी करीब पहुंच चुके हैं। उन्होंने यह भी कहा कि बातचीत आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने 2 हफ्तों के युद्ध विराम पर सहमति दी है। यह बिल्कुल आखिरी पल नहीं था, लेकिन ट्रंप की रात 8 बजे यानी भारतीय समय के अनुसार बुधवार सुबह 5:30 बजे की डेडलाइन से काफी करीब था। ट्रंप के मुताबिक इस समय की सीमा तक समझौता अगर नहीं होता तो अमेरिका ईरान के ऊर्जा और परिवहन ढांचे पर हमले करने वाला था। यह सब इस शर्त पर निर्भर है कि ईरान भी लड़ाई को रोक दे और हॉर्मुज स्ट्रेट का व्यापारिक जहाजों के लिए पूरी तरह से रास्ता खोल दे। ईरान ने कहा है कि वो ऐसा ही करेगा, लेकिन यह प्रगति मंगलवार सुबह तक बिल्कुल भी तय नहीं लग रही थी, जब ट्रंप ने ईरानी सभ्यता को हमेशा के लिए खत्म कर देने की धमकी दी थी। इस घोषणा के साथ ट्रंप ने अपना सबसे तात्कालिक लक्ष्य हासिल कर लिया। हालांकि ईरान ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य पर उसका नियंत्रण अभी भी कायम है, बना रहेगा जैसा पहले से बना हुआ था। अब अमेरिका और ईरान अगले 2 हफ्तों तक बातचीत को जारी रखेंगे, जिससे स्थायी समझौते तक पहुंचने की कोशिश करने के लिए कुछ समय मिल गया है। यह रास्ता आसान नहीं होगा और उतार चढ़ाव भरा रहने की संभावना है, लेकिन बाजार में इसका सकारात्मक असर देखने को मिल रहा है। आफ्टर आवर्स ट्रेडिंग में कच्चे तेल की कीमत कई दिनों में पहली बार $100 प्रति बैरल से भी नीचे आ गई है, जबकि अमेरिकी शेयर बाजार के फ्यूचर्स में अच्छा उछाल देखा गया है। कुल मिलाकर के ऐसा लग रहा है कि बाजार और निवेशकों को उम्मीद है कि सबसे बुरे दौर अब पीछे छूट गए हैं। पहली बार दिखी किसी अमेरिकी राष्ट्रपति की ऐसी धमकी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक सभ्यता के तौर पर खत्म कर देने की धमकी दी थी। हालांकि इतनी प्रगति भी मंगलवार सुबह तक बिल्कुल तय नहीं लग रही थी, जब ट्रंप ने कहा था कि ईरानी सभ्यता को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे, जिससे फिर कभी वापस नहीं लाया जा सकेगा। यह साफ नहीं है कि एक अमेरिकी राष्ट्रपति की इतनी चौंकाने वाली धमकी ने क्या ईरान पर दबाव डाला और उसे उस तरह के युद्ध विराम पर सहमत किया जिसको वह पहले ठुकरा चुका था। लेकिन यह साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप के का हैरान कर देने वाला और भड़काऊ बयान, जो इसी तरह के अपशब्दों वाले एक संदेश को सिर्फ 2 दिन बाद आया, आधुनिक अमेरिकी राष्ट्रपति के बयानों से बिल्कुल अलग है। ऐसा पहले कभी देखने या सुनने को नहीं मिला। और अगर यह 2 हफ्तों का युद्ध विराम स्थायी शांति में बदल भी जाता है, तो ईरान युद्ध और ट्रंप हालिया बयान दुनिया के बाकी देशों की नजरों में अमेरिका की छवि को बुनियादी तौर पर धूमिल करते रहेंगे। बीबीसी न्यूज हिंदी के अनुसार एक ऐसा देश जो कभी खुद को दुनिया में स्थिरता बनाए रखने वाली ताकत के रूप में पेश करता था, अब अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की बुनियादी व्यवस्था को हिला रहा है। एक ऐसा राष्ट्रपति जिसने घरेलू राजनीति में परंपराओं और मानकों को तोड़ने में जैसे आनंद लिया है, और अब वही काम वैश्विक मंच पर भी कर रहा है। डेमोक्रेट नेताओं ने मंगलवार को ट्रंप के बयान की तुरंत निंदा की और कुछ ने तो उन्हें पद से हटाने की मांग तक कर दी। कांग्रेस सदस्य जोक्विन कास्त्रो ने एक्स पर लिखा, यह साफ है कि राष्ट्रपति लगातार कमजोर हो रहे हैं और नेतृत्व करने के योग्य नहीं है। अमेरिकी सीनेट डेमोक्रेट्स के शीर्ष नेता चक समर ने कहा कि जो भी रिपब्लिकन ईरान युद्ध खत्म करने के लिए वोट नहीं करेगा, वह इसके हर नतीजे की जिम्मेदारी उठाएगा। हालांकि ट्रंप की अपनी पार्टी के कई नेताओं ने उनका साथ दिया, लेकिन यह समर्थन वैसा सर्वसम्मत नहीं था जैसा उन्हें अक्सर मिलता रहा है। जॉर्जिया से रिपब्लिक सदस्य और हाउस आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के वरिष्ठ सदस्य ऑस्टिन स्कॉट ने सभ्यता के खत्म होने जैसी ट्रंप की धमकी की कड़ी आलोचना की। उन्होंने बीबीसी से कहा कि राष्ट्रपति की टिप्पणियां उल्टा असर डालने वाली हैं और मैं उनसे सहमत नहीं हूं। विस्कॉन्सिन के सीनेटर रॉन जॉनसन, जो आमतौर पर ट्रंप के समर्थक माने जाते हैं, ने कहा कि अगर ट्रंप अपनी बमबारी की योजना को लागू करते हैं तो यह बहुत बड़ी गलती होगी। टेक्सास से कांग्रेस के सदस्य नेथनियल मोरेन ने सोशल मीडिया पर लिखा कि वो पूरी सभ्यता के विनाश का समर्थन नहीं करते। उन्होंने लिखा, यह हम कौन हैं यह नहीं दिखाता, बल्कि यह उन सिद्धांतों के भी खिलाफ है जिन्होंने लंबे समय तक अमेरिका का मार्गदर्शन किया है। अलास्का की सीनेटर लिजा मुर्कोवस्की, जो अक्सर राष्ट्रपति से अलग रुख अपनाती रही है, ने भी साफ शब्दों में कहा कि राष्ट्रपति की यह धमकी ईरान के साथ बातचीत में बढ़त हासिल करने की कोशिश
कहकर नजरअंदाज नहीं की जा सकती। हालांकि व्हाइट हाउस का तर्क यह हो सकता है कि यह दबाव काम कर गया। अस्थायी राहत, स्थायी समाधान नहीं। युद्ध विराम की घोषणा फिलहाल ट्रंप के लिए एक राजनीतिक जीत की तरह दिखाई देता है। युद्ध विराम की घोषणा करते हुए अपने ट्रुथ सोशल पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने अपने सभी सैन्य लक्ष्यों को हासिल कर लिया है और उससे भी आगे बढ़कर हासिल किया है। ईरान की सैन्य क्षमता को काफी हद तक कमजोर कर दिया गया है। हालांकि उसका इस्लामिक कट्टरपंथी शासन अभी भी सत्ता में बना हुआ है, लेकिन उसके कई शीर्ष नेता बमबारी हमलों में मारे जा चुके हैं। बीबीसी न्यूज हिंदी आगे लिखता है कि फिलहाल अमेरिका के कई घोषित लक्ष्यों को लेकर अभी भी अनिश्चितता बरकरार है। ईरान के यूरेनियम इन्वेस्टमेंट पर स्थिति स्पष्ट नहीं है। ये उसके परमाणु हथियार कार्यक्रम की नींव है। इसके अलावा ईरान का क्षेत्रीय सहयोगी समूहों पर अब भी प्रभाव मजबूती से बना हुआ है, जैसे कि यमन में सक्रिय हूती विद्रोही। और अगर ईरान बिना किसी टोल या शुल्क की शर्त के होर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह से खोल देता है, तो भी इस अहम जियोपॉलिटिकल रास्ते पर उसका नियंत्रण पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया है। ट्रंप के युद्ध विराम संदेश के बाद जारी बयान में ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास आरागची ने कहा है कि ईरान अपनी रक्षात्मक कार्रवाई को रोक देगा और हॉर्मुज से सुरक्षित आवाजाही की अनुमति देगा, जो उसकी सशस्त्र सेनाओं के समन्वय से ही संभव होगी। उन्होंने यह भी जोड़ा कि अमेरिका ने ईरान की 10 पॉइंट योजना के सामान्य स्ट्रक्चर को स्वीकार कर लिया है। इस योजना में अमेरिका से अपनी सैन्य ताकत क्षेत्र से हटाने, ईरान पर लगे प्रतिबंध हटाने, युद्ध के नुकसान की भरपाई करने और हॉर्मुज पर ईरान का नियंत्रण बरकरार रखने जैसी शर्तें शामिल हैं। यह कल्पना मुश्किल है कि डोनाल्ड ट्रंप इन सभी शर्तों को वास्तव में मान लेंगे। यह संकेत देता है कि आने वाले 2 हफ्तों की बातचीत काफी कठिन और जोखिम भरी हो सकती है, लेकिन फिलहाल के लिए यह ट्रंप के लिए एक राजनीतिक जीत की तरह दिखाई देता है। उन्होंने एक नाटकीय धमकी दी और मनचाहा परिणाम हासिल कर लिया, लेकिन यह युद्ध विराम सिर्फ एक अस्थायी राहत है, स्थायी समाधान नहीं है। राष्ट्रपति के बयानों और कदमों की पूरे युद्ध की दीर्घकालिक कीमत क्या होगी, इसका पूरा आकलन अभी आने वाले वक्त में होना बाकी है। अमेरिका ईरान के सीज फायर पर क्या बोले दुनिया भर के देश, किसने दी पाकिस्तान को शाबाशी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया आजकल टीवी का विशेष कार्यक्रम। अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर पर दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं आई हैं। पाकिस्तान की कूटनीतिक भूमिका की सराहना हुई है, जबकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहले की धमकियों पर सवाल उठे हैं। कई देशों ने इसे सकारात्मक कदम बताया है। इंडिया के न्यूज चैनल आज तक के अनुसार अमेरिका और ईरान के बीच हुए 2 हफ्तों के सीज फायर के बाद अब दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। यह समझौता ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उसी घंटे पहले ईरान की सभ्यता मिटा देने जैसी धमकी दे चुके थे। अचानक आए इस बदलाव ने वैश्विक नेताओं को हैरान कर दिया, लेकिन ज्यादातर देशों ने इसे राहत के रूप में लिया है। इसमें पाकिस्तान की भूमिका का भी कई देशों ने अपने बयानों में जिक्र किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक 2 हफ्तों के लिए युद्ध विराम का ऐलान किया और ईरान के 10 सूत्री प्रस्ताव को कारगर बताया। दुनिया के कई बड़े नेता अब तक अमेरिका की इन धमकियों पर चुप थे, लेकिन अब सीज फायर के बाद कई देशों ने पाकिस्तान को इस समझौते में उसकी कूटनीतिक भूमिका और संघर्ष खत्म कराने के लिए बधाई दी है। ऑस्ट्रेलिया ने इस समझौते का स्वागत किया है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और विदेश मंत्री पेनी वोंग ने संयुक्त बयान में कहा है कि ऑस्ट्रेलियाई सरकार काफी समय से तनाव कम करने और इस संघर्ष को खत्म करने की मांग कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि होर्मुज स्ट्रेट के वास्तविक रूप से बंद होने, जहाजों, नागरिक ढांचे और तेल गैस सुविधाओं पर हमलों के कारण ऊर्जा आपूर्ति अभूतपूर्व झटका लगा है और तेल और ईंधन की कीमतें प्रभावित हुई हैं। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि ऑस्ट्रेलिया अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ मिलकर होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने के लिए काम कर रहा था, ताकि जरूरी आपूर्ति उन लोगों तक पहुंच सके जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। अल्बनीज ने ट्रंप की भाषा पर टिप्पणी करते हुए कहा कि मुझे नहीं लगता कि अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना उचित है और मुझे लगता है कि इससे चिंता पैदा होगी। मलेशिया के राष्ट्रपति अनवर इब्राहिम ने इस समझौते का जोरदार स्वागत किया है।
और कहा है कि यह प्रस्ताव न सिर्फ क्षेत्र बल्कि पूरी दुनिया में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए एक अच्छा संकेत है। उन्होंने आगे लिखा कि यह दिल से उम्मीद की जाती है कि बातचीत की प्रक्रिया ईमानदारी के साथ में आगे बढ़ाई जाएगी और क्षेत्र की मौजूदा समस्याओं का स्थायी समाधान खोजने का मजबूत संकल्प सामने आएगा। शांति वार्ता तब सफल नहीं हो सकती जब तक इसकी प्रक्रिया धोखे और दोहरे खेल वाली ना हो। इब्राहिम ने क्षेत्रीय प्रभावों पर भी कहा कि यह जरूरी है कि 10 सूत्री योजना को एक शांति समझौते में बदला जाए। सिर्फ ईरान के लिए ही नहीं बल्कि इराक, लेबनान, यमन के लिए भी ऐसा ही किया जाए। इसके अलावा यह भी जरूरी है कि फिलिस्तीन के लोगों, खासकर गाजा में नरसंहार और विस्थापन को भी खत्म किया जाए। उन्होंने पाकिस्तान की तारीफ करते हुए कहा, पाकिस्तान की कूटनीति साहसिक रही है और उन्होंने आगे कहा कि बिना किसी डर या पक्षपात के सभी पक्षों से बात करने की पाकिस्तान की इच्छा मुस्लिम एकजुटता और अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी की सर्वोच्च परंपराओं को दर्शाती है। मलेशिया इस दिशा में हर प्रयास का समर्थन करने के लिए तैयार है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की कि इस युद्ध से प्रभावित सभी नागरिकों तक बिना किसी रुकावट के मानवीय सहायता पहुंचाई जानी चाहिए। यह एक ऐसा मोड़ होना चाहिए जो स्थायी शांति की ओर ले जाए। दुनिया इससे कम कुछ भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। मिस्र के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण अवसर है जिसे बातचीत, कूटनीतिक और रचनात्मक संवाद के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मंत्रालय ने कहा कि इस संघर्ष को विराम को मजबूत आधार बनाकर सैन्य कार्रवाई पूरी तरह से रोकनी होगी और अंतर्राष्ट्रीय नौवहन की स्वतंत्रता का सम्मान सभी पक्षों को करना होगा। जापान ने भी ईरान में युद्ध विराम का स्वागत किया है। जापान के मुख्य कैबिनेट सचिव मिनोरू केहारा ने कहा कि हम इस घोषणा का स्वागत करते हैं, यह एक सकारात्मक कदम है। न्यूजीलैंड के विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स ने कहा है, हालांकि यह उत्साहजनक खबर है, लेकिन आने वाले दिनों में स्थायी सीज फायर सुनिश्चित करने के लिए अभी काफी महत्वपूर्ण काम किया जाना बाकी है। उन्होंने आगे कहा कि हम पाकिस्तान और अन्य देशों जैसे तुर्की और मिस्र के काम के लिए आभारी हैं, जिन्होंने इस संकट का समाधान खोजने की कोशिश की और सफल कोशिश की। दक्षिण कोरिया ने कहा, हमें उम्मीद है कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत सफलतापूर्वक पूरी होगी और मध्य पूर्व में शांति और स्थिरता जल्द बहाल होगी। साथ ही यह भी कहा कि होर्मुज स्ट्रेट के जरिए सभी जहाजों की सुरक्षित और स्वतंत्र आवाजाही सुनिश्चित होनी चाहिए। कजाकिस्तान के कासिम जोमार्ट तोकायेव ने कहा है कि मध्य पूर्व में पूर्ण सीज फायर और संघर्ष विराम के समझौते का स्वागत करता हूं, जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख असीम मुनीर के मध्यस्थता से संभव हुआ है। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह समझौता लंबा चलेगा और वैश्विक व्यापार और आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देगा। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इस सीज फायर का स्वागत किया। उनके प्रवक्ता ने कहा कि सभी पक्ष अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अपनी जिम्मेदारियों का पालन करें और सीज फायर की शर्तों का सम्मान करें ताकि क्षेत्र में स्थायी और व्यापक शांति का रास्ता तैयार हो। उन्होंने यह भी कहा कि नागरिकों की जान बचाने और मानवीय पीड़ा कम करने के लिए हिंसा का अंत बेहद जरूरी है। पाकिस्तान नहीं, जिनपिंग के दखल से संभव हुआ सीज फायर। चाइना ने मनाया तब जाकर माना ईरान। अमेरिका और ईरान के बीच हुए 2 सप्ताह के युद्ध विराम के पीछे चीन की अहम कूटनीतिक भूमिका की चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि बीजिंग ने पर्दे के पीछे रहकर तेहरान को बातचीत के लिए राजी करने में सहयोग किया। हालांकि चीन ने सार्वजनिक तौर पर अपनी भूमिका की पुष्टि नहीं की है, लेकिन कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स में उसके सक्रिय प्रयासों का उल्लेख मिलता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इशारा किया कि ईरान को वार्ता की टेबल तक लाने में चीन की भूमिका हो सकती है। इस विषय पर सवाल पूछे जाने पर ट्रंप ने कहा कि उन्हें ऐसी जानकारी मिली है जिससे संकेत मिलते हैं कि चीन ने बातचीत शुरू करवाने में मदद की है। सीज फायर पर चीन की बड़ी भूमिका बताई जा रही है। चीन भी अमेरिका के साथ सुपर पावर देश है। वो कल ही साफ हुआ है कि वो जो प्रस्ताव बहरीन में रखा था यूनाइटेड नेशंस में इस बात को लेकर कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को उसको किसी भी तरीके से खोला जाए, और उसका वीटो चीन ने किया। रूस ने भी उस वीटो
का समर्थन किया, यानी रूस ने भी वीटो किया। लेकिन चीन को लेकर जो है इस पूरे युद्ध में एक खेल जो उभरा था कि ईरान ने घोषणा की थी कि वो वसूली करेंगे, टैक्स लेंगे, टोल लेंगे, वो चाइनीज करेंसी में लेंगे। और वो एक कोशिश थी चीन की तरफ से कि किस तरह से डॉलर का जो वर्चस्व है वर्ल्ड इकोनॉमी में उसको कम करने के लिए कुछ न कुछ प्रयास किए जाने चाहिए, और उसी दिशा में यह प्रयास चीन का लगता है। अमेरिका ईरान सीज फायर का भारत ने किया स्वागत, विदेश मंत्रालय बोला वेस्ट एशिया में शांति की उम्मीद। भारत ने अमेरिका और ईरान के बीच हुए हालिया युद्ध विराम का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि इससे पश्चिम एशिया में स्थायी शांति का मार्ग प्रशस्त होगा। विदेश मंत्रालय ने 8 अप्रैल 2026 को जारी एक आधिकारिक बयान में कहा कि हम युद्ध विराम का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि इससे पश्चिम एशिया में स्थायी शांति स्थापित होगी। जैसा कि हम पहले भी लगातार कहते रहे हैं, मौजूदा संघर्ष को जल्द समाप्त करने के लिए तनाव कम करना, संवाद और कूटनीति आवश्यक है। विदेश मंत्रालय ने महत्वपूर्ण वैश्विक ऊर्जा गलियारे होर्मुज जलडमरू मध्य से निर्बाध और सुरक्षित समुद्री यातायात सुनिश्चित करने के महत्व पर भी बल दिया और समुद्री मार्गों में सामान्य स्थिति बहाल होने की आशा व्यक्त की। बयान में कहा गया है कि हम हुए युद्ध विराम का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि इससे पश्चिम एशिया में स्थायी शांति स्थापित होगी। जैसा कि हमने पहले भी लगातार कहा है, मौजूदा संघर्ष को जल्द समाप्त करने के लिए तनाव कम करना, संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है जिसको आखिर में अपनाया गया। यह अच्छी बात है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक आप देखते रहिए हमारा YouTube चैनल इंडिया आजकल टीवी। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।